नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में राष्ट्रगान से आखिर किसे तकलीफ हो सकती है? अगर किसी सरकारी संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में या फिर किसी धर्म को लेकर भी अगर राष्ट्रगान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रगान को लेकर किसी को कोई परहेज राष्ट्रगान से होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आई जहां के मदरसों में अगर राष्ट्रगान गाया जाता है तो वहां के उस मदरसे को जो मालिक है, मालिक ही कहूंगा, मतलब जो वहां के मौलाना हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ है। तकलीफ क्यों है, उस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आई कि मदरसों में हम सिर्फ जो है अल्लाह की इबादत करते हैं, राष्ट्रगान हम नहीं गाएंगे, क्या कुछ मानसिकता है इसके पीछे? देखिए, वो एक घिसी पिटी मुस्लिम अपीजमेंट की मानसिकता है और मुसलमान बच्चों को एक ही मजहब की किताब में उसको बिल्कुल बांधे रखने की मानसिकता है। हालांकि उस मजहब की किताब अल कुरान के हिसाब से चलते भी नहीं है मुस्लिम पेरेंट। ये मुस्लिम प्रीचर जो है मदरसे में तालीम देते हैं 72 नूरों का। मदरसे में तालीम दी जाती है अश्लीलता की, मदरसे में तालीम दी जाती है बहुत सारे जन्नत में अय्याशियों की, मदरसे के अंदर तालीम दी जाती है मजार परस्ती की, फिरका परस्ती की, जो अल कुरान में साफ मना है, गुनाह है। अब सोचिए कि इसी भारत देश में 1971 तक मदरसों के अंदर राष्ट्रगान भी होता था और तिरंगा झंडा भी लहराया जाता था। और साथ ही साथ हाफ टाइम के बाद, टिफिन के बाद बहुत सारे नात को और गजल को भी बच्चों को सिखाया जाता था। क्योंकि मैंने क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक मैं खुद उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे नात मुझे ऐसे ही याद है, इसलिए याद है क्योंकि स्कूलों में सिखाया जाता था और वो प्रॉफेट मोहम्मद की तारीफ में ही वो नात हुआ करते थे। अब इसके बाद ये बात समझने की बात है कि तिरंगा और राष्ट्रगान भारत देशवासियों के लिए गौरव माना जाता है। तिरंगा और राष्ट्रगान भारत देशवासियों के दिल में अपने देश के प्रति मोहब्बत जगाने की बात है। तिरंगा और राष्ट्रगान भारत देशवासियों के अंदर जोश और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने को आगाह करता है। फिर इस तिरंगा जो शान है इस भारत की और देशवासियों की, मदरसे को और मुल्लाओं को इससे प्रॉब्लम क्या है? इसी देश में रहते हैं, इसी देश के जवान सेना की वजह से सुरक्षित रहते हैं, इसी देश के किसानों का अनाज खाते हैं, इसी देश की आबोहवा में रहते हैं और इसी देश के सरकार का पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है फिर इस राष्ट्रगान से कौन सी तकलीफ है भारत के मौलानाओं को, जबकि मदरसा जबरदस्त फंड उठाता है। और 2023 में स्मृति ईरानी जी ने जिस हिसाब से मदरसा स्कैम को बस्ट किया था, उससे यह साफ समझ में आ चुका है कि अल कुरान मानने वाले ये मदरसे के टीचर और मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाले चोरी तो आराम से करते हैं, झूठ तो आराम से बोलते हैं, पैसों के लालच में ईमान को आराम से बेचते हैं, पैसों की लालच में उन बच्चों को जन्म दे देते हैं, आईडी कार्ड बना करके फंड उठा लेते हैं जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए, जिन बच्चों का कोई अस्तित्व भी नहीं है। और 2023 के इस मदरसा स्कैम बस्ट में सारी चीजें खुल करके सामने आ गई थी। अभिषेक जी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है। 2017 में जब झारखंड के सरकार ने ये बात कही थी कि सारे मदरसों में राष्ट्रगान जनगण मन गाना होगा और तिरंगा झंडा लहराना होगा, तो सारे क्लेरिक एक साथ हो गए थे और सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया था। 5 जनवरी 2016 की बात है, कलकत्ता में एक मदरसा था जिस मदरसा में वहां के जो प्रिंसिपल थे, जो हेड टीचर थे, उन्होंने बच्चों को जनगण मन जैसे ही गाना सिखाया, पूरे मोहल्ला के, पूरे ग्राम के मुसलमानों ने मार करके कूट दिया था उस मदरसा के प्रिंसिपल को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनगण मन राष्ट्रगान सिखाने की, इस राष्ट्र के का शान सिखाने की, इस तिरंगा झंडा के प्रति इन बच्चों के दिल में इतना खूबसूरत मोहब्बत भरने की। अब सोचिए कि जो इस्लामिक स्कॉलर गाहे बगाहे हर रोज हर टीवी चैनलों पर बैठ करके ये कहते हैं कि हम इस भारत के वासी हैं, ये भारत संविधान से चलता है, हम संविधान मानते हैं, तो फिर इस राष्ट्रगान से कैसी खिलना, इस राष्ट्रगान से जो कुछ आपने बताया उसके हिसाब से ना तो ये लोग अल कुरान पूरी तरीके से मानते हैं और ना ही ये भारतीयता पूरी तरीके से मानते हैं। अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं,
कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक होगा, वो किसी धर्म किसी मजहब का होगा, उसे राष्ट्रगान गाने में, तिरंगा फहराने में तकलीफ कैसी? या तो फिर वो लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, अपना अपना टीवी न्यूज चैनल का बूम उठाइए और मुसलमान बस्ती में जाइए और पूछिए कि आपके लिए देश पहले या आपके लिए इस्लाम पहले, आपके लिए संविधान पहले या आपके लिए इस्लाम पहले। वो सीधा कहेंगे, आपको एकदम स्ट्रेट जवाब देंगे कि मेरे लिए इस्लाम पहले। देश उनके लिए कभी भी आगे नहीं रहा है। आपने हमेशा आंदोलन देखा होगा, हिजाब पहनाने के लिए, मदरसे के फंड के लिए, मदरसा खुलवाने के लिए, मजारे रहने के लिए, आपने हमेशा आंदोलन देखा। तो ऐसे लोगों को देश का शत्रु क्यों ना कहा जाए नाजिया जी? नहीं, आपने कभी एक ऐसा आंदोलन देखा जिसमें जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं वो ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमको शिक्षित करो, हमें भी एक कोटा दो कि हमारे घर के बच्चे आर्मी ऑफिसर बने, नेवी ऑफिसर बने? कभी नहीं आंदोलन करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और घटना बताती हूँ। के मोहम्मद जी का नाम कौन नहीं जानता है इस पूरी दुनिया में? एएसआई, फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आपको पता है कि इनको कोर्ट के आदेश पर इनकी जान बचाने के लिए 3 साल पुलिस सिक्योरिटी में छुपा करके रखा गया था। दोष क्या था इनका? कि राम मंदिर के सर्वे टीम में थे, शामिल थे अयोध्या में। राम मंदिर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में जो उन्होंने देखा था सत्य, वो सारे सत्य को उन्होंने कोर्ट के सामने बेझिझक रखा था, बेझिझक। और इसकी वजह ये हुई थी कि इनके पूरे परिवार को मर्डर करने की धमकी आई थी, और वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के निचली अदालत से लेकर के ऊपर की अदालत तक ये आदेश दिया गया था सरकार को कि इनको हेवी पुलिस सिक्योरिटी में रखा जाए। तो ये के मोहम्मद साहब जो मुसलमान है, इनका जान कौन लेना चाहता था? इनके परिवार को बेआबरू कौन करना चाहता था? इनके परिवार का गला कौन रेतना चाहता था? यही मुसलमान। क्यों रेतना चाहता था? क्योंकि इन्होंने सच बोला, जो देखा वो बोला, इन्होंने झूठ नहीं बोला। जिस झूठ की अपेक्षा के मोहम्मद साहब से मुसलमान का पूरा कम्युनिटी कर रहा था, वो झूठ नहीं कहा के मोहम्मद साहब ने, इसलिए उनको जान देने की बारी आन पड़ी। अब आप सोचिए, जो मुसलमान रोज टीवी चैनलों पर बैठ करके हमारे साथ ये झगड़ा करते हैं कि हम तो हिंदुओं को भाई भाई मानते हैं, हमारे यहाँ तो भाईचारा चलता है, तो मेरा ये मानना है कि 5 वक्त अजान के बाद तो लाउड स्पीकर खाली हो जाता है, कहीं नहीं उस पर हनुमान चालीसा बजवा दिया करो, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय, जरा लगेगा हमको तो भाई भाई है। अब गांधी जी ने मंदिर में बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ी थी ना, तो हिंदुओं ने तो उनको काटा नहीं, तो वही गांधी जी उठ करके जरा मस्जिद में भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ देते, श्लोक पढ़ देते। मैं आपसे दावे से कह रही हूँ कि गांधी जी की मृत्यु का जो एलिगेशन है वो गोडसे के हाथ में आता ही नहीं है, गोडसे के नाम पे आता ही नहीं। मुसलमान ही वोटी कर देते, मुसलमान आराम से वोटी कर देते। नहीं, मैंने गांधी जी का एक वाक्य पढ़ा है बंगाल में, जब जो नोआखली वाली हिंसा हुई थी, उस वक्त गांधी जी गए थे वहां, तो जैसे वो अपनी सभा करते थे, उसमें उन्होंने जो है हिंदुओं की जो प्रेयर शुरुआत में करते थे, वो जैसे ही उन्होंने पढ़नी शुरू की, वहां से मुसलमान उठकर चले गए। हाँ जी, उनकी सभा से इस तरह की चीजें थी। तो इससे पहले भी नाज़िर, इससे पहले भी अब जब मेरे साथ बैठी थी इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पर, घुसपैठ पर जब हमने बात की थी, तभी मैंने आपसे पूछा था कि समस्या तो है, समाधान क्या है? आप सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा आप मतलब जो है आपके एमपीज हैं, 29 के 29 एमपी आपके हैं, विधानसभा में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक वहां राष्ट्रगान जो है गाना शुरू हो गया होता, वहां ऐसी मनमानी नहीं चलती। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी क्या दिक्कत है कि मतलब सरकार भी आपकी है, तो इसका समाधान भी तो आप ही को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताते चलूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस बात पर मोहर लगा दी है और सारे मदरसों को नोटिस भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी है और सारे मदरसों को नोटिस भेज दिया गया है। अच्छा, ये बात सिर्फ नहीं मानने वालों में से जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, उनसे अगर निपटना है तो योगी जी जैसा बनना पड़ेगा। तो यहां ये मान लिया जाए कि जो लातों के भूत है उन बातों से नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एक आवाज गूंजी थी कुछ वक्त के लिए, एक विधान एक संविधान, मुझे लगता है कि उसको भारत में इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इमीडिएट।
बिना देरी के, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी से पूछताछ के एकदम ऑन एयर ऑनलाइन एक वोटिंग के माध्यम से जैसे यूसीसी का हुआ था वैसे ही वोटिंग करवाया जाए और इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, एक विधान एक संविधान। और नहीं, सर्वोच्च न्यायपालिका से ये पूछना चाहिए कि आप जब जजमेंट देने के लिए बैठते हैं तो शरिया कानून लेकर बैठते हैं या संविधान लेकर के बैठते हैं? अगर संविधान लेकर बैठते हैं तो इस भारत में हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को सिर्फ संविधान मानना पड़ेगा और राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, तिरंगा झंडा का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो अंग्रेजी स्कूल हो। वो आपकी इस्लामिक मान्यताएं हैं, वो आपकी सनातन की मान्यताएं, क्या आपकी पूजा पद्धति क्या है क्या नहीं है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि जब तक कोई भी इंसान राष्ट्र सर्वोपरि की भावना अपने भीतर नहीं लेकर आएगा तब तक इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी। और जैसा नाजिया जी ने भी कहा कि जब तक एक विधान और एक संविधान पर अमल नहीं लाया जाएगा, जितना जल्दी इस पर अमल लाया जाएगा तभी जाकर इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, तभी वो बंद हो पाएगी। खैर, सोचने वाली बात यह भी है आपके लिए, जो भी लोग इस चर्चा को देख रहे हैं, कि जो लोग इस देश का राष्ट्रगान गाने के लिए तैयार नहीं है, आखिर वो लोग हैं कौन? कौन है वो लोग? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नाजिया जी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मध्य प्रदेश की सरकार ने जैसे ही राष्ट्रगान और तिरंगे झंडे की बात कही, जैसे ही कहा कि मदरसों में भी राष्ट्रगान जन गण मन गाना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, और राष्ट्रगान हमारे देशवासियों के लिए एक जोश भरा और गौरव भरा संगीत है, फिर उससे जितने भी इस्लामिक मौलाना, मौलवी, दाढ़ी टोपी वाले हैं, हिजाब के लिए लुंगी डांस करते हैं, मदरसे के लिए लुंगी डांस करते हैं, सरकारी फंड के लिए लुंगी डांस करते हैं और अरबों खरबों रुपए सरकारी फंड भी लेते हैं, राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकारों से भी। फिर इस भारत के राष्ट्रगान से कैसी घृणा और कैसी नफरत। मुझे लगता है कि अगर इनकी नफरत इसी तरह चलती रही तो मध्य प्रदेश में भी आसाम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई उजागर होनी चाहिए। तभी इन्हें समझ में आएगा कि इस देश में रहना है तो राष्ट्रगान, संविधान और तिरंगे झंडे को सम्मान देना पड़ेगा।